आइए कुछ वचन देखते हैं जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि जो परमेश्वर का समय है वो हमारे समय के साथ मेल नहीं खाता। उसका समय अलग होता है कार्य करने का। हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे और दूसरा पत्रस भी देखेंगे। पुराने नियम में से भी कुछ उदाहरणों को देखेंगे जिनके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी पर उनको बहुत समय लगा, उनके सोचने से ज़्यादा समय लगा। मेरे साथ भी कई बार हुआ है जो परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन के लिए दी, मेरे लिए, दूसरे देशों के लिए, मेरे मेरे कि मैं क्या करूँगा। और मैं सोचता था कि ठीक है, अगले 5 साल में या 10 साल में ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाएंगी। जी नहीं, उनमें से तो कुछ भविष्यवाणियाँ अभी शुरू हुई हैं नज़र आनी मुझे। हम उनका फल देखेंगे लेकिन वो मेरे समय के अनुसार नहीं आई। मुझे लगता था वो जल्दी हो जाएंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कुछ उम्र बढ़ जाएगी तब ये मैं इन सब चीज़ों को देखूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कुछ उम्र बढ़ जाएगी उन चीज़ों के आने से पहले। और मैं देखिए, कुछ चीज़ें मैं बार बार दोहराता रहूँगा। दोहराने के लिए मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। अगर आपको गुस्सा आता है कि मैं चीज़ों को बहुत बार दोहराता हूँ तो जाके ज़रा केनेथ हैगिन को सुनिए कि कितनी बार वो चीज़ों को दोहराता था और उन्हीं चीज़ों को बार बार कहता रहता था। और उन चीज़ों को दोहराने का भी कोई कारण होता है। मुझे याद है जब एक दर्शन में यीशु मसीह ने दर्शन दिया था केनेथ हैगिन को, और यीशु ने बताया कि जब वो धरती पर थे सेवकाई करते थे तो कौन सा जो वचन लेके बाइबल में से सिखाते थे। और यीशु ने कहा उनको, भाई हैगिन को, कि ये यही था जो प्रचार में हर जगह जहाँ पे पहली बार जाता था मैं यही प्रचार करता था। और ज़रा सोचिए कि यदि आप यीशु के पीछे एक शहर से दूसरे शहर जाते तो आपको एक ही सरमन बार बार सुनने को मिलता, और यदि आप दूसरे शहर में जाते फिर भी आपको वही प्रचार सुनने को मिलता। देखिए, यीशु हमारे तरह नहीं सोचता। और हम जो इंसान है कई बार बोल देते हैं, ओ ये तो मैंने पहले सुना हुआ है। वो जानता है कि आपने उसको यहाँ तो सुना है दिमाग में, पर वो आपके हृदय तक अभी नहीं उतरा है। क्योंकि यदि आपने सुना होता तो आपका व्यवहार या आपका चाल चलन बदल गया होता। आइए अपने पहले पद की ओर चलते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना, देखिए वहाँ पे लिखा है शीघ्र ही होंगी ये बातें। देखिए ये वचन लगभग यीशु मसीह के जन्म के 90 साल बाद लिखा गया है, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा। वो लिखता है शीघ्र। उसको नहीं मालूम था, उसने जो सुना उसने लिख दिया। उसने सुना शीघ्र लिख, उसने शीघ्र लिख दिया। और देखिए परमेश्वर के नज़रिए से ये शीघ्र ही है। देखिए वैज्ञानिकों ने कुछ तरंगों के बारे में ढूंढा है और उन्होंने बताया कि वो जो तरंगे उन्होंने नापी हैं, वो तरंगे उन्होंने कहा कि वो 3 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी और अब यहाँ तक पहुँची हैं। वो कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। देखिए पर अंत के दिनों में ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़ने वाली है। देखिए हर जगह, कम्युनिटी में, मेडिकल एरिया में, सब जगह बढ़ने वाली है। देखिए 3 खरब साल लगे हम तक वो तरंगे पहुंचने के लिए। वो कैसे जानते हैं इस बात को मुझे नहीं मालूम। पर मैंने एक व्यक्ति की गवाही सुनी थी जो मृत्यु के बाद इसको वो गया स्वर्ग में और यीशु ने उसको दर्शन दी और यीशु ने उसको बातें की और बताया कि किस प्रकार जब शैतान पृथ्वी पर गिराया गया उसमें कितना समय था और उसके बाद जब उसने मनुष्य को बनाया उसमें कितना समय। देखिए इन बातों की हमारे पास कोई पुष्टि बाइबल में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हैं, समय है। और वो किस प्रकार जानते हैं मुझे नहीं मालूम, पर ये चीज़ें भी लोगों ने पाई हैं दर्शन में कि समय कितना है परमेश्वर के पास। तो लिखा है कि वो बातें जो हैं वो शीघ्र ही होनी आवश्यक हैं। अगली आयत, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, मतलब कि यूहन्ना ने देखा था। और आगे लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। देखिए याकूब ने भी यही कहा था उसकी पत्री में कि धन्य है वो व्यक्ति जो केवल परमेश्वर के वचन को सुनता ही नहीं है पर उस पर चलने वाला व्यक्ति है। यदि कोई चलता नहीं है वो सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। देखिए पूरी बाइबल में आपको मिलेगा कि ये काफ़ी नहीं है सिर्फ हमें यहाँ पे आ जाना और आकर सिर्फ सुनना, कि आप आए यहाँ पे ताली बजाएं, बोले कि नहीं मैंने बाइबल सुनी है, मैंने बाइबल को सुना है। और अब गाना गाएं जो बच्चे गाते हैं कि BIBLE बाइबल इज़ बुक फॉर मी। देखिए आपका जो बर्ताव और चाल चलन है उससे देख के हम समझ जाएंगे कि आप बाइबल को सुन रहे हैं या नहीं। जब नामुमकिन चीज़ें आपके मुंह के आगे होती हैं तब आप कैसा बर्ताव करते हैं। आप कहेंगे शैतान सुन ले, मैं विश्वासी हूँ और मैं इसमें से जयवंत होकर ही निकलूँगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं इसमें से जयवंत होकर ही निकलूँगा। और आपको ये उसको पूरे हियाव के साथ बोलना है और आपके पास इसके लिए वचन है। पर देखिए पर यह आज कल ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 11 आयत देखेंगे, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। पर देखिए लगता है कि उसका जल्दी आना हमारी जल्दी की परिभाषा से थोड़ा अलग है। अगर लिखा है कि तेरे पास जो तेरा मुकुट है उसको कोई छीन ना ले, उसको थामे रहे। इसका मतलब आपका मुकुट को छीन सकता है।
22 अध्याय 7 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। आयत 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सुना आपने उसने क्या कहा? अगली आयत 20, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। और आपने देखा कि प्रकाशित वाक्य में उसने बार बार ये बात दोहराई है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, पर वो अभी तक आया नहीं है। प्रभु भला करे उन लोगों का जो पौलुस के समय में थे और हमारे समय में भी हैं। देखिए, जब हम इस बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे थे तब एक व्यक्ति था जो यहाँ पे था, वो हमारी मदद कर रहा था, उसके लिए उसका धन्यवाद, उसको आशीष मिले। और उसने मुझसे कहा, पास्टर मार्क क्या आपको मालूम है यीशु तो पहले ही आ चुका है? तो मैंने कहा, क्या कह रहे हो, वो आ गया है? और फिर मैंने पूछा कि कहाँ है वो कहता, जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसका अर्थ यही था कि यीशु आ गया। तो मैंने सोचा कि पूरी बाइबल में क्या लिखा है वो तो चलो मुझे नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि ये तो सही नहीं है। अगली आयत 2 पतरस अध्याय 3 उसकी 8 आयत इस प्रकार कहती है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। देखिए, हज़ारों करोड़ साल बीत जाना परमेश्वर के लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और मैं वो जिस व्यक्ति की बात कर रहा था जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग में जिससे बातचीत हुई थी उसके मृत्यु के बाद, और शायद वो 3 बार मरा था और स्वर्ग में गया, और कहते हैं यीशु ने उससे कहा कि जो मनुष्य था, जो उसका जब पतन हुआ, जब वो पाप में गिर गया, उससे पहले कोई समय नहीं था। क्योंकि देखिए, ये वचनों के आधार पर भी सही है कि जब मनुष्य गिरा पाप में उसके बाद समय शुरू हुआ। उससे पहले समय की कोई वास्तविकता नहीं थी, बस चीज़ें निरंतर बनी हुई थी बस। उसने कहा कि जब मनुष्य पाप में गिरा उसके बाद जो समय को गिनना या उसकी गणना शुरू हुई, उससे पहले इस प्रकार नहीं था। कौन सी आयत है अगली हमारे पास पढ़ने के लिए? तो हम पुराने नियम में से कुछ उदाहरण देखेंगे। आपको मालूम है, यदि आपने पढ़ा होगा, कि जो यूसुफ था अपने भाइयों के द्वारा उसको धोखा मिला। और देखिए, कह लीजिए कि जैसे परमेश्वर ने एक कहानी सुनाई उनको कि एक यूसुफ नाम का लड़का होगा। देखिए, लेकिन जो यूसुफ था वो एक तरह से एक प्रतिरूप या कह लीजिए प्रतिबिंब था आने वाले मसीह का। किस प्रकार वो अपने ही लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा और वो जेल में डाला जाएगा, और इसी प्रकार कि वो एक दिन पूरे देश के ऊपर प्रभुता करेगा। और देखिए, परमेश्वर यूसुफ के जो कहानी हम पढ़ते हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें यही बातें कहने की कोशिश कर रहा है। बाकी चीज़ें भी थे यूसुफ में, पर वो एक प्रकार का मसीह के आने का प्रतिरूप था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर, देखिए वहाँ पे उसकी उम्र किसी कारणवश लिखी हुई है। उसकी उम्र 17 साल की थी जब उसको परमेश्वर की ओर से सोपान आने शुरू हुए, और लिखा कि 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियाँ चराने जाता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुँचाया करता था। देखिए, जब कोई मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है तो वो नहीं चाहते कि उनके माँ बाप को मालूम पड़े। हो सकता है आपके भाई बहन या आपका कज़न हो कोई, जब आप कोई उल्टी सीधी हरकत कर दें तो आपको कहते हैं कि माता पिता तक ये बात ना पहुँचे। पर यूसुफ इस प्रकार का नहीं था, और उसको लगा कि नहीं, ये बात मेरे पिता को मालूम होनी चाहिए। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, और एक प्रतिरूप है कि यहूदियों का, कि जब उन्होंने यीशु को देखा तब वो उससे जलन रखते थे। और बाइबल भी हमें बताती है, लिखा है कि वो उससे जेलसी रख रहे थे, जलन रखते थे उससे। फरीसी जब भीड़ देखते थे और वो जलन से भर जाते थे, और जब उन्होंने देखा कि उसका पिता उससे अधिक प्रीति रखता है तो वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। और देखिए, इसी को जलन कहते हैं। यूसुफ ने जब एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को से उसका वर्णन किया, तब वो और भी उससे नफरत करने लग गए। और देखिए, यीशु की तरह क्या कसूर था यीशु का कि उसने वही बोला जो उसने देखा था, उसको उनको सच बताता था। यूसुफ इसी प्रकार आया, उसने जो देखा उसने उन्हें बता दिया अपने भाइयों को, और उनके भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये सपना पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस स्वप्न की तुम बात कर रहे हो उसमें हम प्रधान नहीं हैं, प्रधान तो हमें बनना चाहिए। यूसुफ, तुम अपने बारे में सोचते क्या हो? तो जब उसने अपना स्वप्न अपने भाइयों को बताया तो लिखा है कि वो उससे और भी द्वेष करने लगे, नफरत करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने
मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तो ये उसने उन्हें बताया। तो उन्हें इसको समझने के लिए किसी भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं थी। वो समझ गए कि यूसुफ यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उनको ये बात उसकी यूसुफ की पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यूसुफ ये अपने आप को समझता क्या है। और याद रखिए कि वो 17 वर्ष का ही था जब उसको ये सौंपन आए थे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा? और उसके देखिए उसके भाई सीधा समझ गए थे कि वो उसके जो सपने का जो अर्थ था वो क्या था। और देखिए परमेश्वर ने कैसे वो जो खेती का इस्तेमाल किया, जो उसके पूले थे। देखिए मैं किसान नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई किसान है, तो उसको शायद मालूम होगा। तो पर लेकिन परमेश्वर ने जो खेत का और पूले बांध रहे थे उन चीज़ों का इस्तेमाल किया। और देखिए किसी और ने वो जो सपना देखा होता कि वो जो उनका पूला गिरा हुआ है, तो वो समझते हाँ शायद कोई खेती के बारे में या चावल के बारे में या मकई के बारे में ये सपना है, और कहेगा कि अगले साल शायद मुझे मक्की बीजनी चाहिए। जी नहीं, वहाँ पे जो उसका मतलब है वो थोड़ा गहरा है। वो वहाँ पे सिर्फ फसल की बात नहीं है। तो लिखा है, क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक जो था बैर रखने लग गए। और आपको क्या लगता है कि यदि सिर्फ आप लोगों को सच और सच्चाई बताना शुरू कर दें तो लोग क्या आपको गले लगाना शुरू कर देंगे और आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे? तो फिर आपने वो बाइबल नहीं पढ़ी है जो मैंने पढ़ी है, तो फिर आप कोई और ही किताब पढ़ रहे हैं। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूँ वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे, और देखिए उसके भाई भी 11 ही थे, मुझे दंडवत कर रहे हैं। और सूर्य और चंद्रमा पर वहाँ उसका अर्थ उसके माता पिता हैं। और देखिए जब उससे बात हुई वो प्रतीक थे, वो सब उससे साफ साफ नहीं था। और जब भी परमेश्वर आपको कोई स्वप्न देता है ज़्यादातर समय वो सब प्रतीक ही होते हैं, सिंबल ही होते हैं। और जब आप अपने स्वप्नों का अर्थ निकालने की कोशिश करें तो ध्यान रखें, क्योंकि मुझसे भी कई बार गलतियाँ हुई हैं। आपको ये तो मालूम होता है कि मैंने देखा क्या है, पर आपको ये नहीं मालूम होता कि जो मैंने देखा है उसका अर्थ क्या है। लेकिन उसको मालूम था, धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको मालूम था। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। कह लीजिए कि उसने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात को रखा कि जो मैंने देखा है, जो यूसुफ ने मुझे बताया है। उसके पिता को लगा होगा कि यूसुफ कुछ भी बोलता है लेकिन उसका कोई अर्थ होता है। तो उसने कहा कि हाँ मैं इसको थोड़ा साइड पर रखूँगा, पर इस पर विचार करूँगा। पर उसके भाई पूरे शरीर में चले गए और उससे नफरत करने लगे। उन्होंने आत्मा से नहीं सोचा, पर परमेश्वर यूसुफ का इस्तेमाल कर रहा था। आयत 15, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तो क्या ढूंढता है? वो अपने भाइयों को ढूंढ रहा था, वहाँ पर उनके पीछे गया था। उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बताएं कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते हुए सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया, और वो अपने पिता के कहने पर गया था उनके पीछे। जो ही उसके भाइयों ने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र करने लगे, उसके खुद के भाई। तो ये क्या उस मसीह का प्रतिरूप नहीं है? और वे आपस में कहने लगे, देखो सपने देखने वाला आ रहा है। पर उन्होंने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया कि उसके जो सपने थे वो सही थे। उसने पिछली रात कोई पिज़्ज़ा नहीं खाया था। उस वक्त पिज़्ज़ा तो नहीं थे, पर कहने का अर्थ है कि उसके जो सपने थे वो उसने कुछ रात को खा के नहीं देखे थे, पर उसके जो सपने थे, जो स्वप्न उसको परमेश्वर ने दिए थे, वो बिल्कुल सही थे। तो उन्होंने कहा, वो देखो सपने देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। और फिर कहते हैं कि फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। देखिए मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, और इसका जो अर्थ है इसको बराबर ही बखूबी से मैं इसको समझ सकता हूँ अच्छी तरह कि इसका अर्थ क्या होता है। धन्यवाद हो प्रभु का यूसुफ के लिए कि वो सेंसिबल व्यक्ति था। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के लिए विचार करके कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। धन्यवाद हो परमेश्वर का रूबेन के लिए। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका जो रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कोई पानी नहीं था। और फिर वो खाना खाने के लिए बैठ गए। सोचिए ज़रा, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने भाई को एक गड्ढे में उठा के फेंका है
और उसको मारने की आशा कर रहे हैं। तो कह लीजिए अब फिर बैठ के बर्गर खाने लग गए हैं। सोचिए ज़रा। और जब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसान गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। और ये सब जो लोग थे ये मिस्र की ओर जा रहे थे। धन्यवाद हो यहूदा के लिए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से हमें क्या लाभ होगा। उसने कहा, आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और हमारा मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। धन्यवाद हो यहूदा के लिए और रूबेन के लिए। तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। सुना सुना लग रहा है ना, किसी को धोखा दिया गया पैसों के लिए। अजी नहीं, लोग कहेंगे ये तो इत्तेफाक है, परमेश्वर कुछ नहीं होता, ये सब बातें इत्तेफाक हैं, ये तो वैसे ही हो गया है। जी नहीं, वो हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है। और उन्होंने उसे बेच दिया 20 चांदी के टुकड़ों के लिए और यूसुफ को वो मिस्र ले गए। उत्पत्ति 41-46 आयत। जब यूसुफ मिस्र के राजा फ़िरौन के सामने खड़ा हुआ तो वह 30 वर्ष का था। देखिए मैंने बहुत सारी आयतों को निकाल दिया है बीच में से। वो जेल भी जाना पड़ा उसको उस औरत की वजह से जिसने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। और जो लोग चिल्लाते हैं ना कि हर औरत पर विश्वास करो, क्या पागल हैं? आपने ये नहीं पढ़ा? एक झूठी गवाही की वजह से एक औरत की यूसुफ को जेल जाना पड़ा। जी नहीं, आप उस पर विश्वास करते हैं जो सच बोल रही है, इसी पर आप विश्वास करते हैं जिसके साथ सबूत भी हो। ऐसा नहीं कि नहीं उस औरत ने कह दिया है तो सच ही होगा, उसको मान लो। मैं बोलता हूँ सचमुच। क्या आपको कुछ पागल लोगों के बारे में मालूम नहीं है कि कुछ पागल भी हैं दुनिया में? मैं जानता हूँ कुछ को। तो यूसुफ 30 साल का था जब राजा के सामने खड़ा था। तो कितने साल का था यूसुफ जब उसको सपना आया था? और यहाँ पे वो कितने साल का है जब अंत में उसका जो उसने स्वप्न देखा था वो पूरा हुआ? तो वो कितने साल का है? जी हाँ, 30 साल का था वो। और देखिए जब उसको वो सपने आए रहेंगे, स्वप्न देखे रहेंगे उसने, तो उसको भी लगता होगा कि जब मैं 20 या 22 साल का या 23 साल का हो जाऊँगा ये सब सपने पूरे हो जाएंगे। या 24 साल का या 25 साल का या 26 साल का, 27 साल का, 28 का, 29 का, 30। और उसको नहीं मालूम था कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचते पहुँचते उसको बीच में जेल भी जाना पड़ेगा। वो अपने भाइयों से बच गया और उसको बाद में लगा कि हाँ अब तो मैं ठीक हो जाऊँगा, बाद में जेल चला गया। क्या आपको नहीं लगता कि शैतान बाहर है आपके सारे आशाओं के ऊपर पानी फेरने के लिए? वो हमेशा चाहेगा कि आप चीज़ों को वैसे देखें जैसी वो नज़र आ रही हैं, ना कि जो परमेश्वर ने आपको बोला है। ये पहला शमूएल अध्याय 16 उसकी 10 पढ़ते हैं। राजा दाऊद के विषय में। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। परमेश्वर ने शमूएल को भेजा था कि जसी के यिशै के जो पुत्र हैं उनमें से किसी एक को अभिषेक करने के लिए, राजा होने के लिए। देखिए यिशै जो उनका पिता था उसने अपने 7 बेटों को वो लेकर आया और शमूएल नबी के सामने खड़ा किया। और उनमें से किसी को भी परमेश्वर ने ना चाहा उन 7 के विषय में। और वो 7 के 7 दाऊद से बड़े थे। और यिशै ने सोचा उनके पिता ने कि दाऊद को लाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब इन 7 के विषय में ही किसी को नहीं चुना है। उसका क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है। पर उनको नहीं मालूम था कि उसी के विषय में कहा जाएगा कि वो परमेश्वर के हृदय का प्रिय व्यक्ति है। और उसका पिता इस बात को जानता तक नहीं था, अपने खुद के बेटे के विषय में भी नहीं जानता वो। और यिशै ने अपने 7 पुत्र दिखाए और उसने कहा कि नहीं, इनमें से किसी को नहीं चुना गया है। तो उसने कहा कोई और भी है क्या? तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया उसके पिता ने। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आ जाए तब हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, मतलब कि उसके जो बाल थे थोड़े लाल रंग के थे। और संसार की उस जगह की बात करें तो वहाँ के लिए सामान्य बात नहीं थी। और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है। तो दाऊद कितने वर्ष का था जब ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर? वो एक लड़का ही है, 7 भाइयों में सबसे छोटा है। और जो विद्वान है वो मानते हैं कि वो जवान ही था, 17 या 18 साल के आसपास। तो 19 का हो सकता है, लेकिन विद्वान जहाँ तक है वो सब इस बात पर सहमत हैं कि वो 17 या 18 साल के आसपास का ही था।
और देखिए शैमुअल उसके पास आया जब वो जवान ही था। तो ये मेरा ही फ़ोन बज रहा है लगता है, मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मुझे लगा किसी और का फ़ोन है। तो उसने उसको अंदर बुलाया। अच्छा ये हमने पढ़ लिया पहले ही। तब शैमुअल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और ध्यान दीजिए, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। और देखिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ केवल उनकी जो शारीरिक योग्यता ही नहीं थी, ये आत्मा था परमेश्वर का जो उनके ऊपर था। राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही कह लीजिए कि एक शार्प और समझदार व्यक्ति है। वो बहुत ही अलग अलग विषयों में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। पर यदि आपने कभी उसको बोलते हुए सुना है तो आपने सुना होगा कि वो अपनी बुद्धि के ऊपर ही निर्भर नहीं है। और उसने कहा था कि मैं आज यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। आपको मालूम ही था क्या हुआ, उनके कान के पास से गोली निकली थी। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर की वजह से। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको राष्ट्रपति ट्रंप पसंद नहीं है, पर मेरा उनके लिए एक ही जवाब है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्टूबर 2020 की बात है जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। और देखिए किस तरह वो काम कर रहा है। और 2020 की बात है ये, और क्या ही वो उसने वापसी की है। और जो अपने आप को उदारवादी समझते हैं उनको अब कुछ नहीं समझ आ रहा है कि वो ट्रंप के साथ क्या करें। और इसीलिए परमेश्वर भाई ट्रंप को, मैं भाई कहूँगा उसको, पसंद करता है परमेश्वर। क्योंकि देखिए जो भाई ट्रंप है, मैं कहूँगा वो यीशु के समान है इस मामले में कि वो भी परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं, कि मैं वही करूँगा जो सही है, और यदि आपको नहीं पसंद है तो माफ़ कीजिए मुझे। और परमेश्वर ऐसे गुण वाले व्यक्ति के ऊपर उसको नीचा नहीं समझता, उसको अच्छा समझता है। तो लिखा है कि उसका अभिषेक किया और यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उस दिन से ठहरने लगा। और मैं सीधा दूसरा सैमुएल में आ गया हूँ। इतने साल राजा शाऊल से भागने के बाद, और वो इतने साल भागता रहा, कितने साल भागा, देखिए वो राजा शाऊल से लगभग भागता रहा होगा, देखिए वो 17 साल का होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 30 साल का है। वो 17-18 की उम्र में उसका अभिषेक हुआ था और 30 साल की उम्र में वो राजा बना और 40 साल तक उसने राज्य किया। 17 साल का या 18 साल का, और अब देखिए 30 साल का होकर वो राजा बना। और मैं गारंटी देता हूँ कि जब उसका अभिषेक हुआ था वो सोचता होगा कि सैमुअल भाई तो बहुत अच्छी बात है, मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि लिखा है कि उस दिन के बाद बहुत ही बलपूर्वक परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता था। पर कह लीजिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुँचने में उसको नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला, कहाँ से मैं गुजरूँगा। पर ध्यान दीजिए कि दाऊद ने हियाव नहीं छोड़ा। और किप ने भी एक बार प्रचार किया था कि कितनी जो दाऊद था उसके पास कितनी डिसएडवांटेजेस थी। और देखिए आप में से सोच भी नहीं सकते कि वो किन किन चीज़ों से गुजरा। ज़रा ध्यान दीजिए, अपने शत्रु से वो भाग रहा था जिसने उसको दीवार में भाले से ठोकने की कोशिश की, और उसने वो एक बार नहीं किया, 2 बार किया। और आप अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहे हैं जंगलों में इधर उधर, और आपने कुछ गलत भी नहीं किया। जी हाँ, कुछ गलत नहीं। और दाऊद को भी लगता होगा कि मैं राजा बन जाऊंगा कुछ ही सालों में, और ना ही उसको ये मालूम था कि अभिषेक होने से राजा बनने के तक बीच में क्या क्या उसके साथ होगा। और जो आपका पॉइंट बी होता है वहीं पे आपकी जाके जीत होती है। और जिन चीज़ों से भी आप गुजर रहे हैं, और मैं जानता हूँ मेरे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, पर हम जानते हैं इसको साल की शुरुआत से ही, साल की शुरुआत में ही परमेश्वर ने बताया था कि आप इस साल में बहुत ही चुनौतियों को लेकर आ रहे हैं, पर ये चीज़ें बदलेंगी इस साल और ये होकर रहेगा। तो दाऊद के समान बनिए, यूसुफ के समान बनिए। हो सकता है ये चीज़ें कल ना हो पर होके रहेंगी। और डेव यहाँ पर है, वो जिम में किसी के साथ बात कर रहा था और उसको बता रहा था। और मैं काफ़ी समय के बाद गया था और डेव उस व्यक्ति से बात कर रहा था और उसको ये चीज़ें बता रहा था। और देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जिन भी चीज़ों का आप सामना कर रहे हैं या जिन चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं इस समय, बने रहिए, चीज़ें बदलेंगी, बने रहिए। और डेव जब उनसे बात कर रहा था तो वो अपनी गवाही उनके साथ बांट रहा था कि जब हम ये बिल्डिंग बना रहे थे चर्च की, तो जब मैं अपने पासवान के साथ चल रहा था, उनके साथ काम कर रहा था, तो मेरे पासवान ने कुछ कहा। ये डेव की खुद की गवाही है। जब मेरे पासवान ने कुछ कहा और मुझे लगा कि सच में ये तो जो बातें बोलता है उन पर विश्वास भी करता है। और मैं कहता हूँ वो पासवान है और उसको विश्वास करना ही चाहिए। और जी हाँ, जो बातें मैं कहता हूँ उन पर मैं विश्वास भी करता हूँ। आप कह सकते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन मैं आपके मुंह पे हंस दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सच्चाई है।
देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, आज नहीं तो कल, पर परमेश्वर का वचन वो कभी नहीं टलेगा। तो देखिए, जिन भी चीज़ों का आप सामना कर रहे हैं, मैं कहूँगा उनका सामना विश्वास से करते रहें। इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप विश्वास से सामना करें। जी हाँ, ये कुछ पसंद आने वाली चीज़ें नहीं होती जब आप गुजरते हैं इन चीज़ों में से, मैं इनको समझता हूँ। संघर्ष के समय में भी आरामदायक स्थिति में बने रहें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जो संघर्ष है वो पसंद आ रहा है, पर उसमें आराम और शांति में बने रहें। हम उसका मतलब है कि हम ये कहते हैं शैतान को कि शैतान, जब सब कुछ हो जाएगा हम तब भी यहाँ पर ही खड़े पाए जाएंगे।